सबको मिला देना। अपना स्थान है। श्री राकेश कुमार 5458 252। हाँ आ गए राकेश जी। श्री अखिल वर्मा 7177। अखिल वर्मा जी सुन रहे हैं आवाज? श्री दिनेश कुमार त्यागी जी। श्रीमती रेणु देवी जी। श्री विनीत कुमार 7124 उपस्थित हैं। श्री सोहरवीर सिंह इसके बाद तैयार हैं। किशन सिंह 7314 किशन सिंह। इसके बाद श्री अनिल कुमार 6045 श्री अनिल कुमार। कैमरा ही लगता बदलना तो ये कैमरा देने से काम श्री दीन बंधु 6313 गणेश 08 निकल करके बेटे लिस्ट वगैरह तीन बंधु जी थोड़ा सा मनीषा रावत इसके बाद तैयार है। मनीषा रावत कंप्यूटर नरेश कुमार 5159। उसके बाद क्रांति देवी जी। सुशील कुमार जी 5370 5370। अर्जुन कुमार कश्यप जी है सामने 6065।
5896. सर साहब श्री करमवीर सैनी जी इसके बाद है। भाई थोड़ा तालियां बजाते रहो, अरे हो गया। हौसला अफजाई होगी शादी में। श्री सुधीर कुमार जी 5357 5357 आइए ऐसो से आइए ऐसो से। अरे तो आपके लड़के को ऐसो किसी को जब नहीं है भाई, सबसे आगे उम्र है। अंजलि 7110 अंजलि तो जोशी जी तुम्हारा ऐसो वालों से मिलवाते हैं ना जी। अभी सुरेंद्र पाल जी 5106 अरे जो आए उसको बताना। के बाद श्री राजवीर सिंह 5246 5226 वेटिंग लिस्ट में रहे, वहीं खड़े हो जाए। विश्वास कुमार 5969 कविता 7316 731625 हाँ जी भाई थोड़े तालियां बजाते हैं। जितेंद्र सिंह 7179 जितेंद्र सिंह 7179 शगुफ्ता परवीन 7260 7260 सर सामने राजेंद्र कुमार 7218 7218 दीपा भारती जी 6340 6340 नंबर है और लोकेश कुमार 6883 6883 श्रीमती संगीता सिंगल जी 7257 सर सामने सर सामने सोनी कुमार 7319 सोनी कुमार उपस्थित हैं या नहीं? सामने फुल टाइम चले गई ताकि पूरा ऊंचा। श्री राजेश कुमार सिंगल जी 4612 461205 काफी मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेट करते जी मंगेराम जी 6168 नहीं यहाँ तक है, हो गया बस। श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी आया नहीं? हैं। स्टार्ट नहीं हुआ हो जाएगा ऊपर से कैरी कर रहे हैं। अभी अगला काम हो भाई सकते हैं। आपके अंदर वो आग है। आज हमारे बीच तरुण ओझा जी थे, उन्होंने समय ज्यादा मांगा था, लेकिन समय हमारे पास ज्यादा था नहीं, इसलिए हमने 2 घंटे में उनको समाप्त किया। और आने वाले टाइम में अगर आपने और अच्छा चॉइस रखी तो उनको आगे जरूर बुलाएंगे उनको, और ताकि आप और अच्छा काम कर सकें और अच्छी तरह मोटिवेट हो सके। तो साथियों, अब 30 जून तक आपको जो काम आपने 1 हफ्ते में करके दिखाया वही 10 दिन में करके आपको दिखाना है। सबसे पहले जो कल है योगा डे है,
योगा डे के दिन आपको 2 हेल्थ पॉलिसी पर एक थर्मामीटर आपको दिया जाएगा, उसका सैंपल हमारे पास आ चुका है। तो कल मैं चाहता हूं कि योगा डे के आधार पर कम से कम 2 पॉलिसी हेल्थ प्लस की वो हो जाए, जिसमें कैंसर कवर, आयुर्वेदिक से कुछ भी हो सकती है। तो और उसके बाद 30 जून तक, मैं फिर कह रहा हूं 30 जून तक जो गोल्ड क्लब के मेंबर जिन्होंने 5 पॉलिसी नहीं कर पाए थे, वो 5 पॉलिसी को पूरा करेंगे। सब लोग तैयार हैं? हाँ। तो अगर और जो टारगेट आपने लिया हुआ है, हमने जो मीटिंग करी है, जो टारगेट आपने ले रखा है अपने मन से कि हम अर्धशतक बनाएंगे, शतक बनाएंगे, एमडीआरटी करेंगे, वो अभी से ही काम में लग जाएंगे। और आपको 30 जून तक आपको उस काम को करके दिखाना है। और हमारे जितने डेवलपमेंट साथी हैं वो आपको मॉनिटर करेंगे। और आज जिन लोगों का एक्टिवेशन नहीं हो पाया है, तो कम से कम 80% एक्टिवेशन हमें 30 जून तक का चाहिए। तो साथियों, आप लोग आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं? तो हाथ ऊपर जोरदार ताली, तैयार हैं? ताली बजाइए ऐसे करके। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने इस मीटिंग में हमारे मोटिवेटर ओझा जी को सुना, तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई यहाँ पे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मोहन जी ने भी जो प्लानिंग बताई यहाँ पे कि हम इस वर्ष क्या करेंगे, उन्होंने टारगेट दे रखे हैं आप लोगों को। और यहाँ पे उपस्थित जुस्सी जी, एसओ शाखा के शाखा प्रबंधक, उन्होंने शाखा के ब्रांच प्रोफाइल के बारे में बताया था यहाँ पे। साथियों, यहाँ पे काफी बातें बताई गई हैं, तो मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा जो हमारे ओझा जी ने हमें कहा, हमें बताया कि हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं सब लोगों को कहूंगा, यहाँ पे उपस्थित लोगों को, कि एमडीआरटी के बारे में भी बताया था आपने। सभी लोग एमडीआरटी के लिए जो है प्रयास करें और सतर्क। हमारा प्लानिंग होना चाहिए साल का कि हम कम से कम 100 पॉलिसी करें। प्लानिंग हम लोगों को करनी चाहिए। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। साथियों, इसके अतिरिक्त आस्तु प्लान के बारे में यहाँ पे अभी जिक्र किया था। आस्तु प्लान, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आस्तु ASHTO, ए से क्या है? एन्युटी। एन्युटी प्लान में कौन कौन से हैं? जीवन अक्षय, जीवन शांति, ये पेंशन प्लान है, इसको आप पेंशन प्लान कह सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का समय, मतलब जीना भी जो है ना, एक आजकल मेडिकल सुविधाएं इतनी हो गई हैं कि आदमी लंबा जीता है। तो ये पेंशन प्लान हमारी जो जीवन अक्षय और जीवन शांति है, तो इससे हमें जो है बड़ी प्रीमियम भी मिल जाती है और इससे हमारी प्रीमियम में एकदम से ग्रोथ आती है। और सेविंग प्लान, सेविंग प्लान में कौन कौन से प्लान आते हैं, बता सकते हैं आप लोग? हमारा मार्केट शेयर 44%। अगर यही स्पीड रही तो आने वाले दिनों में शायद बीमा करना मुश्किल हो जाएगा। और कभी आपने सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जब वो जाते हैं आप ही के पॉलिसी होल्डर के पास, तो क्या कहते हैं कि साहब 4% वाली पॉलिसी लेना चाहेंगे या 14% वाली? तो आपका पॉलिसी होल्डर क्या बोलता होगा? है? थोड़ा जोर से बोलो भाई। अब आपकी जो पॉलिसी आप करते आ रहे हैं, एनएसपी में बढ़िया शेयर है, तीसरे स्थान पे, लेकिन आप जो पॉलिसी करते आ रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? जिसमें बोनस, जिसको हम कहते हैं पार पॉलिसी। क्योंकि अगर हम नॉन पार की बात करें आस्तु की, तो उसमें आपकी शाखा की पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं है।
पूरी शाखा में 600 एजेंट हैं, उसमें मात्र 34 पॉलिसीज 2.5 महीने में बिकी है। तो आप कौन सी पॉलिसी बेच रहे हैं जिसमें बोनस है? मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉलिसी खराब है, पॉलिसी बहुत बढ़िया है सारी, लेकिन उसमें रिटर्न क्या आ रहा है, बोनस क्या आ रहा है? 44 रुपए या मैक्सिमम 50 रुपए, यही बोनस आ रहा है। तो यानी कि 4 से 5% का ही उसमें रिटर्न, और ये प्राइवेट कंपनी उसको नफ्स को आपको देख रखा है, क्योंकि आज की तारीख में जो गिरते हुए इंटरेस्ट रेट है उसमें इससे ज्यादा रिटर्न दे पाना बड़ा मुश्किल है। और आप देख भी रहे सेंसेक्स कितने पे आ गया, 51,500 पे सेंसेक्स आ गया। तो इससे इस बोनस को मेंटेन कर पाना ही अपने आप में चुनौती है। तो हमारे पास भी 14% वाली पॉलिसी है, लेकिन उसकी हमें शायद ज्ञान नहीं है, या हम उसको कैनवास अपने पॉलिसी होल्डर्स को बता ही नहीं रहे, और वो ये समझते हैं कि हमारा अभिकर्ता जो है उसके पास वही 4% वाली पॉलिसी है, क्योंकि वो कहते हैं जो LIC है 4% वो तो हमारे पास भी है, आप कौन सी लेंगे? तो साथियों, इसलिए सबसे जरूरी है कि अपने ज्ञान को अपनी नई पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट के मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर, और दुकान पे वही माल बिकता है जो दिखता है। तो अगर आपने अपने पॉलिसी होल्डर्स को जो गारंटेड एडिशन वाली पॉलिसी है, चाहे वो पेंशन है, यूलिप है, या जो अभी जो नई पॉलिसी आई है, उनके बारे में अगर आपने नहीं बताया तो शायद जो अब समय आ रहा है हमारे हाथ से हमारे ही पॉलिसी होल्डर उससे पीछे निकल जाएंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, मेरे ख्याल से सब लोगों के पास मोबाइल हैंडसेट लॉन्च करती है, तो वो हैंडसेट और जो उसके पुराने उत्पाद है, पुराने प्रोडक्ट है, उनसे बढ़िया होगा या उसमें कुछ और फीचर्स कम करके आएंगी? बढ़िया। सब इससे एग्री कर रहे हैं, यस कि नो? दूसरा एक और है, अगर मारुति कंपनी अपनी कोई नया गाड़ी लॉन्च कर रही है तो उसके फीचर्स एडवांस होंगे या जो पिछले उसके बोलेरो या वो डिजायर है उससे कम होंगे फीचर्स? एडवांस फीचर्स होंगे, और रादर वो एडवांस फीचर्स या उसमें कोई नए फीचर्स इसलिए होंगे कि वो शायद समय की डिमांड जो कस्टमर्स को चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सैमसंग, मारुति या जो भी कंपनी होती है उसमें अपने नए प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करती है। उसी कड़ी में अगर आप देखें तो अभी जो कॉर्पोरेशन में अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करें, चाहे वो धनरेखा हो या एक बैंक इंश्योरेंस के लिए बीमा रतन, या अभी ये कौन सा नया प्रोडक्ट आया धन संचय, उसमें क्या फीचर है? क्या फीचर है उसमें? देयर इज अ गारंटेड रिटर्न, क्योंकि आज की तारीख में आप ही का कस्टमर कहता है ये बोनस वाला छोड़ो, गारंटेड बताओ क्या है। और आपका भी काम वही है भाई, आपका काम, अभिकर्ता का काम केवल है कि LIC की पॉलिसी के साथ अपने कस्टमर की नीड को मैच कर देना है, और उस नीड को मैच, भाई आपको क्या चाहिए? जो LIC ने कह रही है 50 रुपए गारंटेड है, बीमा ज्योति में 60 रुपए गारंटेड है, वो आपके पॉलिसी बॉन्ड में लिखा हुआ है, ये रहा आपका पॉलिसी बॉन्ड, आपको ये चाहिए था, ये मिल गया। अब कॉर्पोरेशन आपको पे करेगी, आप अपना जो मेहनताना है, जिसको कमीशन कहते हैं या दक्षिणा कहें, उसको लेकर के आप संतुष्ट हो सकते हैं। अगले साल या क्वार्टरली जब रिन्यूअल प्रीमियम आएगी तो रिन्यूअल कमीशन भी पे। तो इससे बढ़िया बिजनेस और कहां है कि अपनी कोई पूंजी लगनी नहीं, अपना कोई कमिटमेंट नहीं, जो है वो पॉलिसी बॉन्ड में लिखा हुआ है, वो आपको पेबल होगा, वो कमिटमेंट कॉर्पोरेशन का है। कस्टमर की नीड को मैच करना है। तो कॉर्पोरेशन ने जो आज के इस बदलते हुए परिवेश में, जब फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, आपके RBI ने भी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, उसमें एक गारंटेड रिटर्न की पॉलिसी जो आने वाले 10 सालों के लिए भी गारंटेड है, वो पॉलिसियां लॉन्च करी है। आपका पेंशन प्लान, जीवन अक्षय, आज जो गारंटेड है, अभी आपने देखा कि फरवरी में हमने पेंशन एन्युटी रेट्स को एनहांस किया, बढ़ाए, ऐसा कभी हुआ नहीं।
लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कमी होता हुआ देखा है, बढ़ता हुआ नहीं देखा है। उसको बढ़ाया और आज जो पॉलिसी बिकेगी जीवन अक्षय की, उसमें जो गारंटेड है 6, 6.5, 7.5%, वो आने वाले सालों तक जब तक वो जीवित है उसको मिलता रहेगा। उसी प्रकार से आपका टर्म इंश्योरेंस, आप 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो अगर कुछ होता है आने वाले साल में तो 1 करोड़ आपको उसको पेबल है, भले ही इंटरेस्ट रेट कम हो या कहीं या 0 हो जाए। तो आज की ये डिमांड है कि हमें इसको बेचना है। दूसरा, नॉन सिंगल प्रीमियम में आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करिए, लेकिन उसके संग संग सिंगल प्रीमियम जो है वो एक एड ऑन की तरह आप उसको देते जाएं। और मैं तो यही कहूंगा कि जब नॉन सिंगल बेचे, अगर उसके पास सरप्लस मनी है तो सिंगल प्रीमियम की बात जरूर करें। चाहे आपके पास भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, जीवन शांति है, पेंशन की आज जरूरत सबको है, जीवन अक्षय है, सिंगल प्रीमियम है और यूलिप का भी एक बहुत बढ़िया निवेश प्लस है। मैंने अभी कहा था कि 51,500 पे आपका सेंसेक्स आ गया, तो ये एक बड़ा कैश पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट कराने का, चाहे वो निवेश प्लस हो या सिप हो, क्योंकि यूनिट ज्यादा मिलेंगे और आने वाले टाइम में जब आपका ये बढ़ेगा तो आपके उन्हीं यूनिट्स के वैल्यू आपको मिलेगी, तो आपके कस्टमर का फायदा होना ही होना है, सुनिश्चित है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखें, कम से कम इन्वेस्टमेंट 10 सालों का होना चाहिए, तभी आपका एक यूलिप प्लान बढ़िया रिटर्न्स आपके कस्टमर को देगा। संघ में मैं अभी देख रहा था, तरुण जी अपने स्पीच में एमडीआरटी का जिक्र किया था और उसमें उन्होंने पैशन, जुनून, वो सब चीज की बात करी। अभी पूरा साल बाकी है दिसंबर आने में एमडीआरटी करना, और एमडीआरटी हर अभिकर्ता का सपना भी है। यस कि नो? हर अभिकर्ता चाहता है कि वो एमडीआरटी बने, लेकिन शायद जब तक अक्टूबर नवंबर आता है तब तक वो जो जुनून होता है वो सब खत्म हो चुका होता है और उसको हम रोलिंग प्लान की तरह कर लेते हैं। अरे 2024 का जो अब आएगा एमडीआरटी उसको क्वालिफाई करेंगे। लेकिन साथियों, अगर आपने सोचा है तो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूं, बड़ा आसान है। जीवन उमंग किसने बेची है भाई? अभी जिसकी जिक्र बहुत कम हाथ उठे, साहब भी आए थे और उसमें जब अभिकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कंसेप्ट दिया प्रोडक्ट चैंपियन। और उस प्रोडक्ट चैंपियन में एक अभिकर्ता गोरखपुर के थे सैनी जी, जिन्होंने जीवन उमंग की 153 पॉलिसी बेची। तो उनको बोलने के लिए भी बुलवाया गया और उन्होंने वही कहा कि साहब इससे बढ़िया तो और कोई प्लान है ही नहीं, इससे बढ़िया एमडीआरटी करने के लिए तो और कोई प्लान है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक तो गारंटेड रिटर्न है, दूसरा एनी टाइम मनी है। जब चाहो इस पॉलिसी को प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद आप सरेंडर कर सकते हो। हो गया? जब चाहे आप इस प्लान को प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद सरेंडर कर सकते हैं। और इसका एक फीचर और मालूम है, इसमें अगर आप सरेंडर करेंगे तो क्या मिलेगा? क्यों भाई, क्या मिलता है जिसने बेची है? सरेंडर में कुछ है? अरे वो तो मालूम है, हर पॉलिसी को सरेंडर कर। तो आपका जो अभी एक एमडीआरटी है सुशील जी, अभी उन्होंने 2.5 महीने में कर लिया। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दें। अगर ये बात सबको पता होती तो शायद और भी कई लोग आपके यहां से एमडीआरटी करने को तैयार हो जाते हैं। इसमें वही डिफरेंस है कि जीवन उमंग में जब आप सरेंडर करते हैं, सरेंडर क्या होता है? जो आपको फ्यूचर में पेबल है उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू मिलती है आज की तारीख में आप जब सरेंडर कराते हैं। और उसमें एफएबी जो होता है, फाइनल एडिशनल बोनस 14 नंबर या किसी और टेबल में ऐड नहीं होता सरेंडर कराने पे। भले ही आप मैच्योरिटी के 11 महीने पहले उसको डिस्काउंटेड वैल्यू लें, लेकिन जीवन उमंग में
आप बस कभी भी करवाएंगे आपको एफएबी उतने पीरियड का पेबल होगा। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर, और उससे आपकी जो वैल्यू कम होती है वो आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। और ये फीचर का जो इसका सबसे ज्यादा एक जो नेगेटिव पॉइंट है जिसमें लोग बात कहते भी हैं कि साहब जीवन उमंग में रखा क्या है, पार्टी भी साहब हमारी मुस्कुराती है कि 100 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी होगी, 100 साल जिएगा कौन, लेकिन उसमें कभी नहीं कहा गया कि भाई आपको 100 साल के बाद ही मिलेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद आप कभी भी इसको सरेंडर कर सकते हैं और वही वैल्यू ऑलमोस्ट मिलेगी जो आपको मैच्योरिटी पे मिलने वाली है, क्योंकि एफएबी भी उसमें कॉर्पोरेशन ने उसी को ध्यान में रखते हुए डाल दिया है। प्रीमियम भी बढ़िया, लॉन्ग सिंगल प्रीमियम भी बढ़िया है, कमीशन भी बढ़िया है। अगर आप इस पे काम करेंगे तो यहाँ पे शाखा से अभी जो 15 की बात कर रहे थे, 15 नहीं उससे ज्यादा अभिकर्ता एमडीआरटी कर सकते हैं। और एमडीआरटी का मतलब 7.5 लाख कमीशन विदाउट बोनस।